मानसी अनाथालय में बड़ी हुई थी। अनाथालय की मालकिन एक बूढ़ी औरत थी। बूढ़ी औरत ने मानसी को उसकी माँ के बारे में बस इतना ही बताया था कि उसकी माँ उसे जन्म देने के बाद ही मर गई थी। एक दिन अनाथालय में एक दंपत्ति आया। मेरा नाम संजय है। और मेरा नाम कमला है। हमारी इतनी उम्र हो गई लेकिन हमारी कोई संतान नहीं है। हम आपके अनाथालय से एक लड़की गोद लेना चाहते हैं। उसकी उम्र कितनी भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितने भी चाहें उतने पैसे हम आपको दे देंगे। बूढ़ी औरत पैसों के लालच में आ जाती है। चलिए, मैं आपको लड़कियां दिखा देती हूँ। संजय और कमला सभी लड़कियों को देखते हैं। उन्हें मानसी पसंद आ जाती है। दंपत्ति 1 लाख देकर और सारा पेपर वर्क पूरा करके मानसी को खरीद लेता है। मानसी सोच रही थी कि उसे एक नई और अनाथालय से बेहतर जिंदगी मिलेगी, लेकिन उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। मिस्टर संजय व्यापार के सिलसिले में ज्यादातर घर से बाहर रहते थे और उनकी पत्नी मानसी से घर का सारा काम कराती और खाने को मात्र 1 टाइम 1 रोटी दिया करती थी। सुन, मैं अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। लौट कर आऊं तो खाना बना मिलना चाहिए, वरना चप्पलें मार मार के तेरा मुंह लाल कर दूंगी। मानसी दिन भर काम करके बहुत थक चुकी थी, इसीलिए खाना बनाते बनाते उसे नींद आने लगी। वो सब्जी चूल्हे पर रखकर सो गई। जब कमला घर लौटी तो उसने देखा कि मानसी किचन में सो रही है और सारी सब्जी जल चुकी है। कमला लात मारकर मानसी को जगाती है। क्यों री, सब्जी जलकर राख हो गई और तू यहाँ पड़ी पड़ी सो रही है? रुक अभी, तुझे पीटते पीटते मेरे हाथ दर्द करने लगते हैं। आज मैं तेरी डंडे से पिटाई लगाऊंगी। कमला डंडा लेने जाती है। मानसी डर के मारे घबरा जाती है और वो घबराहट में किचन की खिड़की से कूदकर भाग जाती है। मानसी 1 घंटे लगातार दौड़ती ही रहती है। उसे डर था कि कहीं कमला उसके पीछे आकर उसे पकड़ न ले। वो कुएं के पास रुक जाती है। कुएं के बराबर में एक गुलमोहर का पेड़ था। मानसी कुएं में मटका डालकर कुएं से पानी बाहर निकालती है और गुलमोहर के पेड़ के नीचे बैठकर पानी पीने लगती है। गुलमोहर की पत्तियां पीली पड़ चुकी थी। अचानक मानसी के हाथ से मटका फिसल गया और पानी जमीन पर गिर गया। गुलमोहर का पेड़ अचानक से हरा भरा हो गया और उससे आवाज आने लगी। ए लड़की, तूने मेरी जड़ों को पानी देकर मुझे एक बार फिर से हरा कर दिया है। मुझे श्राप प्राप्त था कि जब तक कोई कुंवारा इंसान मेरी जड़ों को पानी ना दे तब तक मैं हरा नहीं हो पाऊंगा। आज मैं तुम्हारी वजह से श्राप से मुक्त हो गया हूँ। मैं एक जादुई गुलमोहर का पेड़ हूँ जो लोगों को सही रास्ता बता सकता है। मैं एक घर से भाग कर आ रही हूँ।
मुझे कहाँ जाना चाहिए? तुम दक्षिण में 5 किलोमीटर दूर जाओ। वहां एक दंपत्ति की जवान बेटी कुछ साल पहले मर चुकी है। वो तुम्हें पनाह देंगे। मानसी दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलती है। एक औरत घर के आगे खड़ी थी। बेटी, तुम कौन हो? इतनी रात में कहाँ भटक रही हो? माँ जी, मैं एक अनाथ लड़की हूँ, मुझे पनाह चाहिए। तुम हमारे घर रह सकती हो। मानसी मिसेस जैनी के घर रहने लगती है। मिसेस जैनी के पास पहुंचकर मानसी को एक बेहतर जिंदगी मिलती है। उन्होंने उसे नए कपड़े और अच्छा खाना खाने को दिया। मिसेस जैनी और उनके पति दोनों ही मानसी को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। कमला को जब ये बात पता लगी कि मानसी यहाँ से कुछ दूर मिसेस जैनी के घर में खुशहाल जीवन बिता रही है, तो उसका खून खौल गया। यहाँ से भागकर वहाँ मजे कर रही है, बताती हूँ इसे। कमला कुछ गुंडों को पैसे देकर कहती है, मिसेस जैनी के घर एक लड़की रहती है, तुम्हें उस घर पर नजर रखनी है और जैसे ही मौका मिले लड़की को यहाँ उठाकर ले आना है। एक रात जब मिसेस जैनी और उनके पति एक शादी समारोह में गए हुए थे, तो गुंडे मौका देखकर उनके घर में घुस गए। मानसी ने गुंडों के सर पर डंडा मारा और घर से बाहर भागी। वो दौड़ते दौड़ते उसी जादुई गुलमोहर के पेड़ तक पहुंच गई। हे जादुई गुलमोहर, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, मुझे किस दिशा में भागना चाहिए? फिर तुम पूर्व दिशा की ओर भागो। मानसी पूरब की ओर दौड़ती है। गुंडे भी उसके पीछे जाते हैं। मानसी को रास्ते में एक यंग पुलिस इंस्पेक्टर मिल जाता है। गुंडे इंस्पेक्टर को देखते ही भाग खड़े होते हैं। इंस्पेक्टर और मानसी को एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। मिसेस जैनी मानसी की शादी पुलिस इंस्पेक्टर से कर देती हैं। तभी तो कहते हैं, कोई किसी के साथ कितना भी बुरा करने की कोशिश करे, लेकिन होता वही है जो भाग्य में लिखा होता है। महेशपुरा गांव में मुकेश और पिंटू नाम के दो भाई अपने पिता के साथ रहते थे। मुकेश बड़ा था और पिंटू छोटा था। पिताजी, आपने मुकेश भैया को साइकिल दिलवाई है, मुझे मोटरसाइकिल दिलवाई है। बेटा, साइकिल बहुत सस्ती चीज है और मोटरसाइकिल महंगी। मुझे कुछ नहीं पता, जब तक मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी तब तक खाना नहीं खाऊंगा। पिंटू की जिद के आगे पिताजी को उसे मोटरसाइकिल दिलवानी पड़ती है। मुकेश का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। पिताजी मुकेश की शादी कर देते हैं। मुकेश खेती बाड़ी का काम संभालने लगता है। उधर पिंटू 12वीं पास कर लेता है। पिताजी, मैं पढ़ाई करने शहर जाऊंगा। बेटा, हमारे गांव में भी तो कॉलेज है, शहर में किराए पर कमरा लेगा और भी खाने पीने का भी अलग से खर्चा होगा। पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता, शहर जरूर जाऊंगा। फिर पिताजी को पिंटू की जिद के आगे झुकना पड़ता है। पिंटू पढ़ाई करने शहर जाता है, लेकिन शहर की चकाचौंध में पिंटू का पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। वो दोस्तों के साथ बाइक पर मौज मस्ती करता, कभी सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाता, कभी दोस्तों के साथ पार्टी करता।
2 साल पिंटू ने इसी तरह मौज मस्ती करके बिता दिए। एक दिन पिंटू के पास मुकेश का फोन आया। पिंटू, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, तू जल्दी घर पर आ जा। मैं नहीं आ पाऊंगा, बहुत बिजी हूँ, तू ही सब कुछ संभाल। मुकेश बेटा, मेरा पिंटू से मिलने का बहुत मन कर रहा है। पिंटू घर नहीं लौटता और पिताजी की मृत्यु हो जाती है। एक दिन पिंटू का फोन आता है। मुकेश, तू इतने कम पैसे क्यों भेज रहा है? तुझे पता है ना कि शहर में कितना खर्चा है। पिंटू, मुझसे जितने पैसे हो रहे हैं मैं भेज रहा हूँ। इस बार गलत समय पर बारिश हो गई, सारी फसल बर्बाद हो गई, घर पर कुछ खाने तक को नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ पिंटू। पिंटू एक लड़की को लेकर अपने गांव में अपने घर पहुंचता है। अरे पिंटू, अचानक से इतने दिनों बाद यहाँ आया और तूने बताया भी नहीं कि तूने शादी कर ली। हाँ भैया, मैंने शादी कर ली। मुकेश एक कागज देते हुए कहता है, भैया, ये मेरे कॉलेज का एक डॉक्यूमेंट है, इस पर अपना अंगूठा लगा दीजिए। मुकेश पिंटू पर भरोसा करके कागज पर अंगूठा लगा देता है। बहुत बढ़िया भैया, अब आप अपनी बहू को लेकर घर से निकल जाइए। इस कागज पर इंग्लिश में साफ साफ लिखा है कि आप अपने घर, खेती बाड़ी सब अपने छोटे भाई पिंटू के नाम कर रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो पिंटू? अब मेरा टाइम मत खराब करिए और अपनी पत्नी के साथ बाहर निकल जाइए। चलो रूपा। बेचारे मुकेश और रूपा रोड किनारे एक झोपड़ी डाल लेते हैं। अब हमारा खर्चा कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाया करूंगा और बाजार में भेज दिया करूंगा। अगले दिन मुकेश जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। दोपहर तक लकड़ियां काटते काटते मुकेश को प्यास लगने लगती है। बड़ी गर्मी है, मेरा तो गला सूखा जा रहा है। मुकेश पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकने लगता है। उसे एक कुआं दिखाई देता है। मुकेश कुएं में झांक कर देखता है। कुएं में पानी तो नहीं होता, लेकिन कुएं से बहुत आकर्षक खुशबू आ रही थी। मुकेश कुएं में कूद जाता है। कुएं में एक चंदन का पेड़ था। मैंने सुना है चंदन की लकड़ी बहुत महंगी बिकती है। मुकेश चंदन के पेड़ से कुछ लकड़ियां तोड़कर बाजार में बेचने जाता है। चंदन की लकड़ियां 50,000 में बिकती हैं। मुकेश बहुत खुश होकर घर लौटता है। अब मुकेश रोजाना चंदन के पेड़ से कुछ लकड़ियां काटकर बेच आता। जल्द ही मुकेश ने बड़ा मकान, खेत और ट्रैक्टर खरीद लिया। उधर पिंटू को खेती बाड़ी करना आ ही नहीं रहा था, इसीलिए उसने अपना खेत बेच दिया। कुछ दिनों में खेत के पैसे खत्म हो गए। पैसे कमा कर लाओ, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। मुकेश के अमीर होने की खबर पिंटू तक पहुंचती है। एक रात पिंटू चुपके से मुकेश के घर के पास जाता है। मुकेश और मुकेश की पत्नी उस समय खाना खा रहे थे। पिंटू खिड़की से उन दोनों की बातें सुनने लगता है। आज हम जो भी हैं, जंगल में उस कुएं वाले चंदन के पेड़ की वजह से हैं। जंगल में एक बाबा मिले थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो चंदन का पेड़ मायावी है। अच्छा, जंगल में कुएं वाला चंदन का पेड़। पिंटू जंगल में जाता है और घूमते घूमते उस कुएं तक पहुंच जाता है। वो रहा चंदन का पेड़। पिंटू कुएं में कूद जाता है, लेकिन चंदन का पेड़ गायब हो जाता है और पूरा कुआं पानी से भर जाता है। पिंटू को तैरना नहीं आता था और वो कुएं में डूबकर मर जाता है।